Assalamu alaikum. My name is Mahnoor, and I'm your moderator in today's session. I think हमें start करना चाहिए. जी, सर गुलाम मुर्तज़ा, you can continue. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ क्लियर है? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। Yes, sir. हाँ जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, स्क्रीन भी मेरी विजिबल होगी आपको? स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस। जी सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, बिस्मिल्लाह। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। कल हम लोगों ने थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू लिया था कि क्या हम चीज़ें इसमें बूट कैंप पे सीख रहे होंगे। तो टुडे हमारा आज पहला लेक्चर है। तो एक्चुअली में इस आउटलाइन को ऑलमोस्ट इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि कुछ आप एलएलएम्स के बारे में सीखें, रैग सिस्टम्स के बारे में, एजेंट्स के बारे में, और एज अ एआई इंजीनियर किस पर्सपेक्टिव से चीज़ें होती हैं वो आप कवर करें। इंशाल्लाह वो हम कवर करेंगे। तो आज के सेशन में इंशाल्लाह वो विल डिस्कस के हाउ एलएलएम वर्क्स, ठीक है। व्हाट आर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या होता है, टोकनाइजेशंस क्या होती हैं, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो ट्रेनिंग पाइपलाइन होती है वो क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है। तो लेट्स बिगिन। अब यू ऑल गाइस नो के अब सब यूज कर रहे हो चैट जीपीटी को, क्लाउड को। अगर एप्लीकेशंस में नहीं यूज कर रहे इन द टाइम टर्म्स ऑफ, आप उसको एज अ टूल यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी को, क्लाउड को, जेमिनाई को, ग्रॉक को। तो होता क्या है, एलएलएम किस तरह से काम करता है, ये ट्रांसफॉर्मर जो आर्किटेक्चर है ये क्या है। तो मो- जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड है, उन्होंने कुछ एआई मॉडल्स को पढ़ा हुआ है, तो उनको बेहतर आइडिया होगा कि 2017 में एक पेपर आया था, अटेंशन ऑल इज ऑल यू नीड, ठीक है। तो बेसिकली इससे पहले क्या हो रहा होता था, 2017 से पहले, कि जो भी एनएलपी के टेक्स्ट प्रोसेसिंग के टास्क थे, फॉर एग्जांपल जिसे हम आरएनएन्स कहते थे, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, या उसका एक और वेरिएंट था एलएसटीएम, जिसे हम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते थे। तो ये किस तरह से काम करता था, ये मॉडल जो थे वर्ड को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस प्रोसेस करते थे। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ कि हाउ आर यू, तो वो क्या पहले हाउ को प्रोसेस करेगा, यू को प्रोसेस करेगा, आर को प्रोसेस करेगा, वर्ड बाय वर्ड वो क्या करते थे, प्रोसेस कर रहे होते थे। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई लेंथी सेंटेंस आ गया, तो उसमें क्या होता था, उसमें वो कॉन्टेक्स्ट भूल जाता था, वो अटेंशन नहीं दे सकता था दूसरे वर्ड्स को, ठीक है। और फिर क्या मसला था पैरलाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल अगर आरएनएन एक एक वर्ड को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, उसने 3 वर्ड्स को प्रोसेस किया, 4 को प्रोसेस किया, तो वो प्रोसेसिंग जो थी एक एक वर्ड प्रोसेस होने के बाद होती थी। अब जिस तरह से हम सीपीयू यूज करते हैं, इसी तरह जीपीयूज होते हैं, उनकी बहुत सारी कोड्स होती हैं, वहां पे हम मल्टीपल अपनी प्रोसेसिंग रन कर सकते हैं। बट द इशू वाज कि जो आरएनएन थे वो वर्ड बाय वर्ड एक एक प्रोसेस करते थे, और लॉन्ग रेंज या पोटेंशियल होती थी वो भूल जाती थी। फॉर एग्जाम्पल वो कॉन्टेक्स्ट भूल जाता था, जिस तरह से। और अनदर इशू जिस तरह मैंने आपको बताया कि पैरालाइज ट्रेनिंग नहीं होती थी, जीपीयूज हम लोग यूज ही नहीं कर रहे होते थे, और ट्रेनिंग टाइम भी बहुत ज्यादा था। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अगर इंटरेक्ट किया होगा चैट बॉट से, वो मोस्ट ऑफ द टाइम रूल बेस्ड होते थे, और अगर उनमें कुछ मॉडल्स थे भी तो वो भूल जाते। जिस तरह अभी मैंने एक एग्जांपल ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल आप पूछते थे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, देन व्हाट्स इट्स पॉपुलेशन, तो वो भूल जाता था कि आप एक एक बात कर रहे हो किसी कंट्री के बारे में। तो ये मैंने भी जो लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जांपल है। बट अभी आप चैट जीपीटी से एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, चैट जीपीटी आपको बता रहा होता है, आप चैट जीपीटी से अगर आप कम्युनिकेट करें, आप उसे कोई भी क्यूरी दें, कोई प्रॉम्प्ट दें,
तो वो उसको कॉन्टेक्स्ट याद रहता है। अब यही जो इशू था 2017 में, जो गूगल का एक पेपर आया, दैट इज अटेंशन इज ऑल यू नीड। आई गेस दिस इज द वन ऑफ द हिस्ट्री का सबसे इन्फ्लुएंशियल पेपर था, क्योंकि इसके बाद एआई की जो स्पीड है और एआई की जो क्वालिटी है वो दोनों में रेवोल्यूशन आया। अब इसके अगर अगर की आइडिया की बात करते हैं पेपर की, तो वो क्या था कि वर्ड को एक साथ प्रोसेस करने की, एक एक करके प्रोसेस करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पेपर का कोर आइडिया क्या था, जो सारे वर्ड्स हैं या जो भी सेंटेंस में चीजें हैं उनको एक साथ प्रोसेस करो। अब वो बेशक किसी भी ऑर्डर से हैं, ठीक है, उन सबको हम क्या करते थे, एक साथ प्रोसेस कर रहे होते थे। अब अब जब हम प्रोसेसिंग एक साथ कर रहे होते थे, तो वो जो पैरेललाइजेशन का था, जो हमारे वर्ड्स एक साथ प्रोसेस होते हैं, तो वो जीपीयू की जो कोर्स होती थी उनका हम एक साथ काम कर सकते थे। तो क्या होता था कि जो हमारे ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो भी क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब आप लोग देखते हैं जितने भी मॉडल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, क्लॉड, ग्रॉक है, या कोई भी ये ओपन सोर्स जैसा लामा है, जितने भी मॉडल हैं, दीज आर द फाउंडेशंस फॉर चैट जीपीटी, और सॉरी जीपीटी की में भी है, दैट इज स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब दिस इज द एनालॉजी आई हैव एडेड, के फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल है आरएनएन की, आप उसको अटेंशन नहीं दे सकते थे। देन हियर्स कम द कोर थिंग जो इस लेक्चर में है, दैट इज अटेंशन मैकेनिज्म। जिस तरह हम अटेंशन, अच्छा मेरी आवाज क्लियर है सबको? काइंडली आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ऐसा ना हो मैं बोल रहा हूँ आपको मेरी आवाज ना आ रही हो। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल गया होगा कि एलएलएम्स से पहले और एलएलएम्स के बाद क्या डिफरेंस है। ठीक है, और भी से बहुत सारी चीजें वो विल डिस्कस इसको। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब अटेंशन मैकेनिज्म की, तो अटेंशन मैकेनिज्म में बेसिकली तीन चीजें और होती हैं। इसको हम अभी एक्सपीरियंस भी करेंगे इंशाल्लाह, अगर टाइम हुआ तो, नहीं तो कल की लैब में इसको हम देखेंगे। अब अटेंशन मैकेनिज्म बेसिकली तीन चीजें होती हैं, दैट इज क्यूरी, की, वैल्यू। अब वो क्या कर रहा होता है कि जो क्यूरी होती है वो देख रहा होता है व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मुझे क्या चीज चाहिए। ठीक है, कि व्हाट डू आई कैन ऑफर, मैं क्या दे सकता हूँ। और वैल्यू, दैट इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगर हम इसकी अब एग्जांपल लें, तो ये की, क्यू की और वैल्यू क्या कर रहा होता है। क्यूरी जो आप करते हो, मुझे क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए, क्या वर्ड मुझसे रिलेटेड है। ठीक है, कि बाकी वर्ड जो होते हैं वो, अजान हो जाए 2 मिनट में पॉज कर रहा हूँ।
ओके, तो अभी अटेंशन मैकेनिज्म में बेसिकली आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर था वो यही था कि हर वर्ड जो है वो एक तो एक साथ प्रोसेस होते हैं, देन वो हर वर्ड एक दूसरे को क्या कर रहा होता है, अटेंशन दे रहा होता है, वो सारे वर्ड्स एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए क्यूरी की वैल्यू की, तो इन सब के क्या बनते हैं, अलग अलग एक वेक्टर्स बनते हैं। बेसिकली टोकनाइजेशन आगे हम पढ़ते हैं उनमें देखेंगे कि वेक्टर्स किस तरह से बनते हैं। फिर वो क्यूरी क्या कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कंपेयर्ड ऑल अगेंस्ट द कीज रेलिवेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली हमारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। और यही सब मिलके हमारे क्या करते हैं, और रिजल्ट्स को और कॉन्टेक्स्ट को बेहतर बनाते हैं। ओके, अब अटेंशन की हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक ये है कि द एनिमल डिडंट क्रॉस द स्ट्रीट बिकॉज इट वाज टायर्ड। अब वो क्या होगा, इसका टोकन होगा इट, वो क्रिएट होगी विच नाउन आई एम, ठीक है। एनिमल हैज द की दैट मैचेस द हाई अटेंशन वेट, और उसकी वैल्यू बनेगी, ठीक है। और रिजल्ट जीपीटी नो इट के इट जो है वो एनिमल है नॉट अ स्ट्रीट। तो यहाँ पर ये चीजें तीनों काम कर रही होती हैं जो आपकी मैंने मेंशन किया, क्यूरी, की एंड वैल्यू। और ये कुछ और एग्जाम्पल्स ऐड किए, उनको आप रिव्यू कर लीजिएगा। ओके, अब बात आती है इसके मल्टी हेड अटेंशन की। अगर बात करें मल्टी हेड अटेंशन की, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कि मल्टी हेड अटेंशन। ये सब लेयर्स पैरेलल में चल रही होती हैं। एक हेड क्या कर रहा होता है कि हमारे ग्रामर पर फोकस कर रहा होता है, वर्ब पर फोकस कर रहा होता है। दूसरा हेड जो होता है वो प्रोनाउंस को फोकस कर रहा होता है। तीसरा सेंटीमेंट देख रहा होता है कि ये जो भी सेंटेंस था वो क्या था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था। चौथा जिस तरह फोर्ड की बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं कोई भी सेंटेंस है, तो वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वो उसके क्या देख रहा होगा, सेंटीमेंट को देख रहा होगा। तो ये जितने मल्टी हेड्स अटेंशन क्या होते हैं, ये एक हमारे पास एक ट्रांसफार्मर में लेयर होती है जो पैरेलल में चल रही होती है, इन्हें हम कहते हैं हेड्स। इनका क्या काम होता है कि सारी चीजें सब पर फोकस कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, मैं भी रिपीट कर रहा हूँ। अब मैंने एक एनालॉजी ऐड की हुआ है कि सिक्योरिटी टीम वॉचिंग सीसीटीवी। अब तो क्या कर रहा होगा, एक एक बंदा उसके डोर्स को देख रहा होगा, ठीक है। दूसरा बंदा उसके विंडोज को देख रहा होगा। तीसरा बंदा वो रिकॉग्नाइज कर रहा होगा कि कौन लोग हैं, ठीक है। तो टुगेदर इन सब चीजों से मिलके वो क्या कर रहा होता है, हमारे पास एक 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 उस चीज को अंडरस्टैंड कर होते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक किसी का? और मुझे बताइए अगर मेरा फ्लो ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है, काइंडली आप अपने इनपुट दीजिएगा आप लोग। जी, आप अगर मेरी स्पीड ज्यादा है या मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। आई एम ओपन टू फीडबैक, क्योंकि जो सेशन चल रहा है, कुछ बच्चे फिजिकल बैठे हैं और कुछ ऑनलाइन है, तो जरा सा इसको थोड़ा सा अ बिट हॉट फॉर बिगनर लाइक मी। ओके, सर वो जो आपने बात कही है कि ट्रांसफॉर्मर से पहले इशू था कि वन बाय वन प्रोसेसिंग करते थे, और ट्रांसफॉर्मर्स के बाद जो है अटेंशन इज ऑल यू नीड में जो आया तो एक साथ प्रोसेस कर लेते। इससे ज़रा थोड़ा विजुअली या कुछ वर्बली के बगैर बताते हैं कैसे एक्चुअली ये हुआ, कैसे वर्क करता है। ओके, ओके, ओके। अच्छा, म- मैंने कुछ रखी है आपके साथ लैब भी इंशाल्लाह। तो फॉर द टाइम बिंग हम इसे करते हैं, क्योंकि इसकी एक तो स्लाइड्स भी ज्यादा हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो मैं विजुअली भी आपको दिखाता हूँ चीजें सारी। और जो भी हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली में ये जो आउटलाइन है वो डिजाइन ही ऐसी है कि आपकी मंडे और वेनसडे को जो होगी वो थ्योरेटिकल होंगी, और जो सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है वो होगा 2 दिनों में ना। तो मैं इंशाल्लाह आगे आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी हम अटेंशन की बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, अब जो भी प्रैक्टिकल एआई इंजीनियर है जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फॉर अगर बात करते हैं पाकिस्तानी मार्केट की, तो वो लोग शुरू से कोई एलएलएम या कोई मॉडल नहीं लिख रहे होते। वो इन्हीं को ही यूज करके अपनी एप्लीकेशंस बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ, मैं अगर एआई इंजीनियर काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी का एपीआई यूज कर रहा हूँ, या मॉडल को फाइन ट्यून कर रहा हूँ, या मॉडल को यूज करके अपनी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए समझना क्यों जरूरत है, क्योंकि अब
आप यूज कर रहे होते, आगे हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि रैक सिस्टम्स क्या हैं, एजेंट्स क्या हैं, या प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग क्या है, तो वहां पर ये चीजें आपके लिए जरूरत होती है कि अटेंशन का जो मैकेनिज्म है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा, कि जो मल्टी इंस्टेड ऑफ, ये जो होता है कि इंस्टेड ऑफ वन अटेंशन कैलकुलेशन, मल्टीपल जो हेड होते हैं रन हो रहे होते हैं पैरेलल में, जो मैंने बताया कि एक ग्रामर पर फोकस कर रहा होता है, दूसरा उसके सेंटीमेंट पर, ये जिस तरह का भी उसकी कॉन्टेक्स्ट होता है, प्रॉम्प्ट होती है, तो ये एक साथ काम करते हैं ताकि उनको फुल पिक्चर अंडरस्टैंड हो। तो जब हम बात करेंगे रैक सिस्टम्स की, तो क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक रैक सिस्टम बनाया, आप रैक सिस्टम पढ़ेंगे भी, आप इसको फॉर द टाइम बिंग आप उसको स्किप कर दें। तो क्या होता है कि रैक सिस्टम में आपकी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो रिट्राइव होके आपका मॉडल आपको दे रहा होता है, बट वहां पर सिर्फ रिट्राइव करना जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्यूरी करता हूँ कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो या फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी रैक सिस्टम है, अगर के लास्ट जो केस था उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है, तो क्या होगा कि अब उसमें उसको रिट्राइव करना जरूरी नहीं है। रिट्राइव काफी नहीं होता हमारे पास जो एक्चुअल करेक्ट रिट्रीवल है वो हमें चाहिए होता है। तो वहां पर हम जो ये अटेंशन का मैकेनिज्म होता है, इसको हम देखते हैं। अब जिस तरह बात करते हैं, मोस्ट मॉडल टेंड टू रिट्राइव द चंक बट नॉट जस्ट द क्यूरी। तो पूरा अटेंशन क्या होगी, वो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसे स्किप कर देगा। इसी तरह जब हम एजेंट्स की बात करेंगे या प्रॉम्प्ट की बात करेंगे, तो वहां पर हमें चीज काफी हेल्पफुल होती है। ओके, देन हेयर्स कम, अगर हम बात करते हैं लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट की, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आप काफी लेंथी पैराग्राफ दे देते हैं चैट जीपीटी को, या किसी भी एआई को, तो वो उसे प्रोसेस नहीं करता, या दो तीन प्रॉम्प्ट्स के बाद वो भूल जाता है कि आपका क्या कॉन्टेक्स्ट था। तो यहाँ पर भी हमारे पास काम कर रही होती है अटेंशन मैकेनिज्म। तो बेसिकली जब हम लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका, अब बेसिकली जितने भी एलएलएम्स हैं ये टोकन्स पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड वो से अगर होता है टोकनाइज कर रहा होता है, ठीक है। और इसी में अ, जब हम देखते, हम बताते हैं कि हम जो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, ठीक है, देन किस चीज पर ज्यादा हमें अटेंशन चाहिए। और जो ऑल पीपल नो कि जितने भी एलएलएम्स हैं, चाहे चैट जीपीटी है, क्लॉड है, एंथ्रोपिक, सॉरी ग्रॉक है, इनमें हेसुलिनेशन का प्रॉब्लम है, ये बड़े कॉन्फिडेंस है वो गलत जवाब दे रहे होते हैं। तो दैट इज द रीजन कि हम अगर ये उसके कॉन्टेक्स्ट पे ना काम करें, या फॉर एग्जाम्पल उसे ना बताएं कि क्या चीज़ है, तो वो आपको क्या कहता है, रॉन्ग इनपुट देता है। बात करते हैं प्रॉम्प्ट डिजाइन की। अच्छा, यहाँ से आपको समझ आएगी बेसिकली थोड़ी बेहतर टोकनाइजेशन से। ऊपर वाला तो जस्ट आपको एक ओवरव्यू था, अब बात करते हैं टोकनाइजेशन की। लेट्स सपोज, अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आपने चैट जीपीटी को कोई भी प्रॉम्प्ट दी, तो एलएलएम उसको, उन वर्ड्स को, लेटर्स को नहीं देखता। वो क्या देख रहा होता है, इंटीजर्स को देख रहा होता है, उनकी जो न्यूमेरिकल आईडीज होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हो, हेलो हाउ आर यू, तो इसका क्या बनता है, ये जिसकी जो स्ट्रिंग बनती है, ठीक है, टोकनाइजेशन होकर इसकी जो वेक्टर बनती है वो सीधी मॉडल को जाती है। ये पहले क्या होता है, वर्ड हमारा टोकनाइज होता है, फिर इनके बाद क्या होता है, वर्ड के सब वर्ड बनते हैं और उसको एक क्या कहते हैं, यूनिक इंटीजर आईडी मिल जाती है। अब वो उसी आईडी पर प्रोसेस करता है जो आईडी से मिलती है। मैं इसका आपको let me- मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में भी दिखाता हूँ। सॉरी, ये नजर आ रहा है आपको ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लेनर? ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लेनर नहीं नजर आ रहा, ओके 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 ओके। अब मोस्ट प्रॉब्ली आपको नजर आ रहा होगा। ओके,
तो भी आप देख रहे हैं कि परसों मैंने एक एग्जांपल ली कि जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द, तो क्या हुआ, ये एक एग्जांपल मैंने ली, इसने क्या बना दिया, इसके टोकन्स बना दिए, इस तरह ये आर्ट है, फेशियल है, इंटेलिजेंस। अब देखें ये सारा इसका इनके वेक्टर्स बने, ठीक है, उनकी आगे एम्बेडिंग्स हुई, उनको क्या कहते हैं, एक टोकन आईडी मिली। तो ये सारा मैप हो रहा है कि द वे, अब ये आगे टेम्परेचर सैम्पलिंग भी हम देखते हैं, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली एक टोकन क्या होता है, हमारे पास एक सब वर्ड होता है, ठीक है। कॉमन वर्ड अकेले के लिए होते हैं, जिस तरह दा है, इज है, ये यूनिक वर्ड्स होते हैं। और जो रेयर वर्ड होते हैं उनके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टोकन में उनको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। जिसमें अगर बात करें टोकनाइजेशन की है, तो वो क्या कर देगा, इसको एक एकल सब वर्ड बना देगा और इसको एक सब वर्ड बना देगा। जिस तरह एग्जांपल है, चैट जीपीटी इज अमेजिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ उसके चैट जीपीटी के पे लोड में। जस्ट अ मिनट। हम इधर से इसी की कॉपी करते हैं, फॉर एग्जांपल ये। अभी आपको नजर आ रहा है क्या हुआ। फॉर एग्जांपल कौन से कोई मॉडल चेंज करता हूँ, तो उसने क्या किया कि उनको कन्वर्ट कर दिया। LLM डोंट सी वर्ड्स लेटर और द वर्ड, दे सी इंटीजर आईडी कार्ड टोकन्स। तो क्या हुआ, अब ये 69 कैरेक्टर्स और 15 टोकन्स बने। अब ये अगर बात करें तो टोकन आईडीज की, इस तरह से हमारे पास क्या बनते हैं, इनके वेक्टर्स बनते हैं और हर हर एक टोकन को एक यूनिक आईडी असाइन होती है। और बेसिकली ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स होते हैं जितने भी हैं। तो इस चीज़ की समझ आई आप लोगों को? ओके। तो जिस तरह से अभी बात की मैंने, ओपन एआई का टोकनाइजर ऐसे आप यूज करके देख सकते हैं। टोकनाइजेशन की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे बता सकते हैं चैट में या। ओके, यस, लिटिल बिट, ओके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बाइट पेयर। बाइट पेयर इनकोडिंग की अगर हम बात करते हैं, तो ये एल्गोरिदम है हमारे पास एक, जो डिसाइड करता है कि वोकेबलरी कैसे बने, कौन सा वर्ड और सब वर्ड टोकन्स कैसे बने। एल्गोरिदम की सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और कोशिश करता हूँ समझाने की। कि फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर से, फिर बार बार हम क्या करते हैं, मोस्ट जो फ्रीक्वेंट पेयर ऑफ करेक्टर्स होते हैं उनको मर्ज करके एक नया टोकन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक टेबल भी नजर आ रहा होगा, वर्ड है लोअर, ठीक है। तो क्या हुआ, शुरू में लोअर था, फिर उसको सेपरेट करते गए, जिस तरह ये लोअर था, ठीक है, एल लो हुआ, ठीक है, फिर उसमें डब्ल्यू ऐड हुआ, ई आर ऐड हुआ, तो ये क्या बन गया, मर्ज बन गया, कंप्लीट एक टोकन बन गया। तो टेबल पे अगर आप फोकस करें, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। ये जो आपको टेबल नजर आ रहा है, ठीक है, इस टेबल पे अगर आप फोकस करें, तो जो बाइट पेयर इनकोडिंग का एल्गोरिथम होता है बेसिकली, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये
डिसाइड कर रहा होता है कि वोकैबुलरी कैसे बनेगी, कौन सा वर्ड है, ये जो सब वर्ड हैं वो टोकन्स किस तरह से बनेंगे, ठीक है। वो क्या कर रहा होता है, रिपीटेडली मोस्ट फ्रीक्वेंट पेयर ऑफ टोकन्स। अब इनके आगे हैं टाइप्स भी हैं। तो हो रहा क्या होता है कि जो वर्ड है लोअर, ठीक है, शुरू में LOWER, इसको हम सेपरेट कर देते हैं 5 कैरेक्टर्स में। इंशाल्लाह इसकी हम कल प्रॉपर लैब्स करेंगे सबकी, तो आपको एक्सपीरियंस हो रहा होगा क्योंकि कंटेंट ज्यादा है। 5 कैरेक्टर हमने क्या कर दी, सेपरेट कर दी। फिर जो फ्रीक्वेंट पेयर थे जो LO है, ठीक है, उसे मर्ज कर दिया हमने। फिर बनता है LOW, उसको मर्ज किया, LOWE को, फिर ER को, और उससे हमारा क्या बन गया, कंप्लीट टोकन। फिर हमारे पास इसकी कुछ मॉडर्न बाइट पेयर इनकोडिंग की टेक्निक्स होती हैं। अब देखें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वोकैबुलरी में बात करें तो कितने वर्ड्स है, A से Z तक, तो इन्हीं से ये वोकैबुलरी बन रही होती है, इन्हीं से एक कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जितने भी ये चैट GPT हैं, क्लॉड है, लामा है, इनके कुछ ये बाइट पेयर इनकोडिंग के स्कीम्स यूज कर रही होती हैं। अब अब ये क्या कर रहा होता है कि जो वर्ड ये BEP है, बाइट पेयर इनकोडिंग, ये किस तरह से काम करेगा, ये अननोन वर्ड्स को भी क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अब समटाइम्स कोई जब भी यूज कर रहे हो तो चैट GPT आप वर्ड ठीक नहीं लिखते, बट फिर भी उससे क्या करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। अब जिस तरह मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, यूजर ने लिखा था आई लव दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अब करेक्ट स्पेलिंग क्या थे, LOV, बट उसने स्किप कर दिया। तो वो क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड करता है वर्ड लेवल पर। तो ये हमारे पास काम कर रहा था टोकनाइजर। अब अगर बात करें वोकैबुलरी साइज की रियल मॉडल्स की, तो जो हमारे पास वोकैबुलरी साइज है लामा का, लामा 3 का, क्लॉड का, ये आप उसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं क्योंकि क्लाउड ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया अभी तक, उनकी टोकनाइजेशन की डिटेल को। तो अगर चैट GPT की बात करें तो आई गेस उसमें कुछ 50,000 प्लस वोकैबुलरी होती है टोकन्स की। इसी तरह भी चैट GPT के नए मॉडल्स हैं, उनकी मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें अब टोकन्स की, टोकन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए आप लोग जब भी ये AI से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, AI मॉडल यूज कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी लिमिट एक्सीड हो जाती है। वो कहता है भाई कि आप योर फ्री लिमिट इज रीच्ड, या जिस तरह से आप लोग API यूज कर रहे होते हैं, तो उसकी जो प्राइसिंग होती है वो पर टोकन पे आपको पे करनी होती है। तो डेफिनेटली दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होते हैं, या अगर आप इसे बिजनेस के इम्पैक्ट से देखो। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि अब कोई भी API से डाटा ले रहे हो, बार बार वही चीज प्रोसेस करवा रहे हो, तो वहां पे आप कोई भी लोअर एंड कोई एक सस्ता मॉडल यूज कर सकते हो। तो इनकी कुछ प्राइसिंग है, माइट भी, आप चेक कर लीजिएगा। जिस तरह चैट GPT 4 है, ये $0.4 पर 1 मिलियन टोकन्स पे करना होता है इनको। अब अगर बात करें रियल वर्ल्ड एग्जांपल में, अब ये कस्टमर सपोर्ट है, ठीक है। अब आपने कोई ऑटोमेशन का सिस्टम बनाया हुआ है जिस तरह से आप यूजर्स के रिस्पॉन्सेज दे रहे हो, ठीक है। तो वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने टोकन्स को भी ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, अपनी सिस्टम की प्रॉम्प्ट्स को भी ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। तो टोकन्स का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्टली लिंक होता है हमारे प्राइसिंग से। तो अब जिस तरह बताया, रियल API की प्राइसिंग एग्जांपल है, तो चैट GPT की प्राइस का मैंने आपको बताया। इसी तरह से इनकी टोकन से हमने बात की। ओके, अब टोकन्स काउंट की जब बात आती है, वहां पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर बात करें, आपने कोई 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट दे दिया क्लॉड को, ठीक है। आप उससे क्यूरी कर रहे हो, आपने एक प्रॉम्प्ट की, दो की प्रॉम्प्ट की, तीन प्रॉम्प्ट की, तो इसीलिए आप लोग देखते हैं कि वो समटाइम्स आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जाता है, या आपको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो मॉडल्स की कॉन्टेक्स्ट विंडो जब हम बात करते हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है कि एट अ टाइम आप कितने टोकन्स का डॉक्यूमेंट या कितने टोकन्स की प्रॉम्प्ट या क्या चीज़ आप उसको मॉडल को प्रोवाइड कर सकते हो, और वो कितने टोकन्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक पेपर आया था लॉस्ट इन द मिडल, मेरे ख्याल में 2023 का है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह।
तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक 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 मॉडल है, उसकी टोकन साइज है फॉर एग्जाम्पल 1 to 28,000 का, वो क्या कहते हैं उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो, आपने क्या फीड कर दिया, उस 100K का डॉक्यूमेंट फीड कर दिया, तो अब कितने टोकन्स बचे? 28,000 टोकन्स बने फॉर द रिस्पॉन्स। तो अब वो क्या करेगा, वो शायद जो कुछ 25% स्टार्ट का उससे अच्छा रिकॉल कर ले, या जो लास्ट का कुछ पैराग्राफ्स उन्हें अच्छा रिकॉल कर ले। तो वो क्या कर रहा होगा, वो बीच की जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है माइट भी वो मिस कर सकता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल एडवाइस होती है कि इंजीनियर्स के लिए कि पहले टोकन्स को हम काउंट कर लें। इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज होती है, टिक टोकन, इसे हम इंशाल्लाह यूज करेंगे। उससे हम देखेंगे कि टोकन्स काउंट किस तरह होते हैं, या एक ट्रांसफॉर्मर्स की लाइब्रेरी है। और डेफिनेटली जब आपको पता होगा कि मेरे एक्चुअल डॉक्यूमेंट में कितने टोकन्स है, या सीखने के लिए इट्स फाइन, बट अगर आप जब प्रैक्टिकल रियल एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जब हम ऑप्टिमाइजेशंस की बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं कि हमने अपनी प्राइस एफिशिएंट बनानी, तो डेफिनेटली हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अब लॉन्ग जब कन्वर्सेशंस होती हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसे हमारे टोकन्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम शायद माइट भी उसे हम कुछ समराइज करके रख लें अपने पास। जिस तरह अगर मैं बात करूं, कोई भी एक कंपनी है, उसकी इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन देते हो कि फॉर एग्जाम्पल क्यूडी करता है कोई भी के व्हाट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की इतनी लेंथी डिटेल है, वो ही अगर आपको मॉडल बार बार दे रहा है, वो टोकन यूज हो रहे हैं, तो व्हाई नॉट उसकी हम एक शॉर्ट सी समरी बताएं मॉडल को कि भाई ये अब तुमने रिटर्न करनी। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो आपका अभी तक? जी मैम रूज, आप सॉरी मैम अनु, आप काइंडली किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, हम यस सर, आपकी वॉइस भी क्लियर है। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैम आप पूछ लें, अगर मैम हमसे कंटिन्यू करते हैं। नहीं, अभी तक कोई नहीं है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें चैट में या फिर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी आवाज बहुत कम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, अभी आवाज़ आ रही है? जी 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 जी, आवाज आ रही है। सर आपने लास्ट में टोकनाइजेशन का थोड़ा सा बताया, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मुझसे। क्वेश्चन कर रहा हूँ, शायद में भी आप क्लियर समझ पाएँ। जी जब जी हम प्लीज प्लीज। टोकनाइज में हम इनपुट डालते हैं, लाएगा चैट जीटीपी को कोई भी प्रॉम्प्ट बना के, तो उसमें जी हम जी शॉर्ट करके उसे अपने टोकन बचाने के लिए शॉर्ट करके हम डालते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो मिस हो जाएगी। अगर हम एक्सप्लेन करके डालेंगे तो वो ज़्यादा टोकनाइज यूज़ करेगा। तो फिर उसी के रिलेटिव आपने बताया था कि जब उसके पास रिमेनिंग टोकन्स 28 का एलवन बन वन जी ट्वेंटी तो एग्जाम्पल के दी थी। जी जी हाँ, उसमें से कम बच जाएँ तो वो हमें या तो मिस या मिड में से कोई पोर्शन हमें रिस्पॉन्स में दे देगा, या लास्ट में से या फर्स्ट में से। तो ये मैं कह रहा था कि हम ये किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो प्रॉम्प्ट है वो एग्जैक्ट जाए, और उसका जो प्रॉपर रिस्पॉन्स है ना मॉडल की तरफ से, वो हमें कंप्लीट वो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो। ओके तो ओके ये ओके, किस तरह मैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं? ओके। तो मैं आपको ये भी बता रहा था कि आपने बताया कि फॉर एग्जांपल टोकन साइज जो होता है, बात करूं किसी भी मॉडल का, वो स्पेसिफिक साइज होता है। उसे आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि सम टाइम आप कभी भी मॉडल को दे रहे होते हैं, तो मॉडल आपको रिटर्न कर रहा होता है कि ये उसके टोकन साइज एक्सीड कर गए। अब इसमें ना डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी आपको बता देता है, इवन ग्रॉक भी आपको बता देता है। तो इसमें होता क्या है कि आपने जितने भी उसको फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉम्प्ट दिया, कोई कॉन्टेक्स्ट दिया, वो उसके टोकन एक्सीड कर गए, तो उसके पास इतने टोकन्स कम रह जाते हैं, तो वो कुछ इंफॉर्मेशन को लूज कर देता है। तो इसकी एक लाइब्रेरी है टिक टोकन, सीखने के लिए हम इसे कल इंशाल्लाह यूज करेंगे इसकी प्रैक्टिकल लैब में। तो वहां से आपको बेहतर एक्सपीरियंस होगा। और कल के ही टॉपिक में इंशाल्लाह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर है कि हम किस तरह से अपनी प्रॉम्प्ट एफिशिएंट बना सकते हैं, किस तरह से अपनी प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम टोकन को बचा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी इसकी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ओके, किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज। Sir.
ओके, अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग पाइपलाइंस की, कि हमारा जो ऑर्डर है वो किस तरह से होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने आप किसी ऐसी कंट्री में रहे कि आप वहां से, मैंने एग्जांपल ऐड की, आई ट्राइड कि आपको थोड़ी बेहतर मैं समझा सकूं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ही कंट्री में टाइम स्पेंड किया, आपने काफी बुक्स पढ़ी, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ किसी भी इंग्लिश में आपने बुक्स पढ़ी, तो अब क्या होगा, आप एक इंग्लिश कंट्री में रहे हो तो डेफिनेटली क्या हुआ, आपने इंग्लिश, आपकी स्पीकिंग अच्छी थी, आपकी राइटिंग अच्छी थी। द रीजन बिहाइंड कि आप एक इंग्लिश कंट्री में रहो, आप बचपन से वही चीजें पढ़ते आ रहे हो। बट अगर मैं बात करता हूँ, आपको किसी जॉब पर जाना पड़ता है, कस्टमर सपोर्ट की जॉब पर, ठीक है, तो वहां पे यू नीड द ट्रेनिंग, कि आप अगर कोई कस्टमर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको क्या जवाब देना है, ठीक है, आप यू नो इंग्लिश, आपको इंग्लिश आती है, यू नो किस तरह से बात करनी है, बट आपको ये नहीं पता आपने रिस्पॉन्स क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर कुछ पूछ रहा है, कोई एक पूछ रहा है चीज, तो आपको उसको आप रिप्लाई क्या करना है। तो वहां पर क्या होता है, एक आपके पास होते हैं प्री ट्रेन मॉडल, जो बेस मॉडल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, जिस तरह हमारे पास ये बेस मॉडल्स हैं जीपीटी के, या जिस तरह ट्रांसफॉर्मर्स का एक बेस है। तो क्या हुआ कि उसने उसमें सब कुछ तो सीख लिया कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से सीखना है, बट व्हेन इट्स कम टू अ स्पेसिफिक चीज, वहां पर अब वो क्या होते हैं, प्रॉपर आप टोन सीखते हो, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो। वहां पर आपने फिर क्या किया, आपने इंस्ट्रक्शन सीखी, आपको पता चल गया कि किस तरह से एक कस्टमर से बात करनी है, ठीक है। फिर बात आती है जिस तरह लिखा हुआ है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, जहाँ पे बात आती है, तो वहां पर क्या करते हो कि आप सीखते हो कस्टमर की फीडबैक क्या दे रहे हैं, ठीक है। आप ग्रेजुअली क्या होते हैं, उनसे थोड़ा सा बेहतर होते हैं। तो बेसिकली जो मॉडल्स होते हैं वो पहले से प्री ट्रेन होते हैं, फिर उसको हम सेल्फ ट्रेन कर रहे होते हैं अपने किसी स्पेसिफिक टास्क पे, देन वो क्या कर रहे होते हैं, द ट्रेनिंग की पाइपलाइन है। तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल से हम आते हैं। अब प्री ट्रेनिंग में क्या होता है, प्री ट्रेनिंग में बेसिकली हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, वो ट्रेंड हो रहे होते हैं नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से ये एलएलएम्स क्या कर रहे होते हैं, ये इट्स अ सिंपल मैथ। अगर बात करें एलएलएम्स की, तो वो क्या कर रहे होते हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे हैं, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, इसी तरह से वो नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करके आपको आंसर कर रहे होते हैं। तो प्री ट्रेनिंग में क्या होता है, अगर हम प्री ट्रेनिंग की बात करें जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो रहा होता है। सिंपली उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि नेक्स्ट टेक्स्ट प्रिडिक्ट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल इनपुट था, एग्जाम्पल ऐड है द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो अब मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट टोकन क्या होना चाहिए, इज या वॉज या कोई भी वर्ड है, वो नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए। तो मैंने बताया कि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होते हैं, जो अभी आपने यहाँ पर भी देखा कि फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं ये मैं इसी एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ऑन द डेजर्ट प्लांट द डिस्कवर्ड, या बस एक टोकन बन गया। आप ये देख रहे हैं कि जो उसकी नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन है, जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन है वो क्या आ रही है, ये 32% आ रही है। इधर से मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ये देखते हैं हम, अफोर्डेबल प्लेनेट आ गया, तो वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है। तो अभी नहीं सर, अब वो बिड, फ्लो समझ नहीं आया, क्या फ्लो है इसका सारा। जी किसका फ्लो समझ नहीं आया। ये सर जो अभी आपने पिक्चर दिखाई है। ओके ओके, मैंने आपको जो ये जो पिक्चर दिखाई, इसकी मैं बात कर रहा था कि देखें, नेक्स्ट वर्ड टोकन प्रिडिक्शन की मैं बात कर रहा था। जिस तरह से मैंने लास्ट एग्जांपल में देखा था कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो मॉडल क्या प्रिडिक्ट करता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ये प्रिडिक्शन की बात हो रही थी। देखिए फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, अब ये इसकी ये कहते हैं एक इनपुट थी। तो इनपुट से क्या हुआ, आपको ये नजर आ रहे हैं, अब काफी सारे वर्ड्स आ रहे हैं, जिस तरह ये एंड है, क्रिएचर है, फोर्स है, अलाइन, एलियन है, आर्टिफैक्ट, ऑब्जेक्ट्स है, तो दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स। अब मॉडल की जो प्रिडिक्शन की बात कर रहा था नेक्स्ट टोकन की, तो उसने प्रिडिक्ट किया कि नेक्स्ट
जो आपका वर्ड है वो क्या होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होते हैं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी देख रहे होते हैं कि नेक्स्ट लाइकली वर्ड कौन सा है। तो जो मोस्ट लाइकली वर्ड्स होता है वो आपको मिलता है। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका डाटा मॉडल जो है वो कितने डाटा पे ट्रेंड है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो उनके बेस मॉडल थे, वो कॉमन क्रॉल जितना भी इंटरनेट का डाटा था, विकीपीडिया, बुक्स, जो भी अवेलेबल कोड था, साइंटिफिक पेपर्स थे, उन सब पर ट्रेंड हुए, तो वहां से ही आपको ये आंसर मिल रहा होता है। अब डेफिनेटली अब उसने कुछ वो प्री ट्रेनिंग में उसने अब वो इंस्ट्रक्शंस नहीं देखी कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने बात की कस्टमर सपोर्ट की, या वो किस तरह से मॉडल हार्मफुल सेंटेंसेस की, उसने एक जर्नल सीख लिया इस प्री ट्रेनिंग के फेज में कि ग्रामर क्या थी, सिंटैक्स क्या था, स्पेलिंग्स क्या थे, या रीजनिंग पैटर्न्स क्या थे, कोड का सिंटैक्स क्या था। तो बेसिकली हम प्री ट्रेनिंग जो बात कर रहे थे, प्री ट्रेनिंग की नेट वर्ड प्रेडिक्शन की, तो हमने डाटा दिया उसे, अपने थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूट यूनिट पे उसे रन किया, ट्रिलियंस ऑफ टोकन से हमारा जो डाटा ट्रेन हुआ, जिसमें एक कॉमन क्रॉल था, बुक था, विकीपीडिया, गिटहब का कोड, साइंटिफिक पेपर, या जो भी अवेलेबल डाटा था। या मैं आपके साथ पेपर शेयर करूँ, वहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, ये किस तरह से किन किन चीज़ों पे ट्रेंड हुआ। तो मैं बात कर रहा था कि प्री ट्रेनिंग में देखते हैं कि वो उसने क्या सीखा, ग्रामर सीख ली, वर्ड्स के इफेक्ट सीख लिए, अब क्या नहीं सीखा, इंस्ट्रक्शंस, अब उस इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करना आती, अब वो मॉडल हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। देन इट्स कम द बिहेवियर मॉडल। अगर हम अब बात करते हैं बेस मॉडल, फॉर एग्जाम्पल अब कैपिटल ऑफ फ्रांस है, तो वो वर्ड कंपीट करेगा सिटी, ठीक है, अब वो आपको बताएगा कि उसका बिहेवियर क्या था, ठीक है। बेस मॉडल कंप्लीट्स अ सिटी नोन फॉर आईफल टावर, इट डज नॉट डायरेक्टली नोट, सॉरी, ये अब डायरेक्टली आंसर नहीं कर रहा, ठीक है, ये आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है, कन्वर्सेशन हो रही है। अब फेलियर बिफोर, तो मैं जो आपको चीज समझा रहा था, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल होते हैं उसमें से वो सीखता है। अब ये दो एग्जांपल थी, तो देखें अब एग्जांपल दूसरी क्या है कि टेल मी हाउ टू बेक अ केक। अब उसने ऑलरेडी से बहुत कुछ सीखा हुआ है, इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन थी, ये रिपीट एक कॉमन क्वेश्चन है, तो वो आपको क्या करेगा, वहां से कंटिन्यू करके आपको आंसर देगा। इसी तरह बात करते हैं सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग की। तो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है कि जो आपका बेस मॉडल होता है उसको आप फाइन ट्यून करते हो। फॉर एग्जांपल डेफिनेटली हम फाइन ट्यूनिंग की तरफ इतनी जल्दी नहीं जाते, हम चैट जीपीटी की या किसी भी मॉडल की एपीआई यूज कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम टू रियल कोई एंटरप्राइज लेवल पर कोई प्रॉब्लम है, तो अब लोकल मॉडल आप होस्ट कर सकते हो। यू गाइस नो कि हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स मॉडल है। अब जिस तरह ये चैट जीपीटी है, ओपन एआई है, क्लॉड है, जेमिनाई है, ये सारे क्या है हमारे पास, क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स मॉडल, सॉरी क्लोज सोर्स हैं। लेट मी, अब जैसे मेटा का एक llama मॉडल है, या जिस तरह से एक मिनट, ओके, तो ये आपको नजर आ रहे होंगे आप। अब जिस तरह मिस्ट्राल है या हगिंग फेस पे जितने मॉडल हैं वो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, बट जो क्लोज सोर्स मॉडल हैं उनके लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, आप उनको यूज करने के लिए आपको उसकी कॉस्ट आती है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब हम फाइन ट्यूनिंग की बात करते हैं तो फाइन ट्यूनिंग हम कहाँ पर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उस चीज से बचना चाहते हो, आप लोकल अपने पास मॉडल होस्ट कर सकते हो। अब देखें जब आप भी फाइन ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, तो फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है कि जो बेस मॉडल है, प्री ट्रेन मॉडल है, वो ट्यून हुआ है ऑन द इंस्ट्रक्शन के, ग्रामर पे, सिंटैक्स पे, उसने वो चीजें सीख ली कि किस तरह से रीजनिंग करनी है, बट अब उसके पास आपका डाटा नहीं है। वहां से प्री ट्रेन मॉडल से जो मॉडल ने सीखा कि किस तरह से आंसर करना है, ठीक है,
किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, किस तरह से रीजनिंग करनी है, वो उसने कुछ सीख लिया। बट आपका जो डाटा था वो उसके पास नहीं था। तो इसीलिए हम या तो मॉडल को फाइन ट्यून कर रहे होते हैं, या हम रैग सिस्टम्स यूज कर रहे होते हैं। उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे कि रैग सिस्टम में क्या होता है, कि बेसिकली वो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, उससे वो सीख क्यूरी करके आपको आंसर दे रहा होता है। तो अगर हम इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल माई ऑर्डर इज लेट, किसी ने कंप्लेन की, तो अब उसे नहीं पता कि कौन सा ऑर्डर है, ठीक है, आप किस ऑर्डर की बात कर रहे हो, अनटिल अनलेस अगर उसके पास आपका डाटा नहीं है। ओके, अब हम फॉर एग्जाम्पल जब इस पार्ट को फिलहाल स्किप कर देते हैं, इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, माइट भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए क्योंकि बिगनर्स भी हैं। तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल प्री ट्रेन मॉडल तो उसे आपने फाइन ट्यून कर लिया, अब उसने फाइन ट्यून तो हो गया, उसके पास आपका डाटा तो आ गया, बट वो ह्यूमन की फीडबैक से नहीं सीख रहा। ठीक है, जिसका जो कॉन्सेप्ट आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम द ह्यूमन फीडबैक। तो यहाँ पर हमारा मॉडल जो होता है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव करता है। मेरे ख्याल में वी कैन स्किप इसको। ओके, तो अभी हमारे पास इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो पे थोड़ा सा डिटेल में टॉपिक है, उस पर हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो की। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन अ वन गो आप कितने टोकन जो है वो मॉडल मॉडल देख सकता है, उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। अब इसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट्स हैं, उसकी चैट हिस्ट्री है, यूजर की क्यूरी है, रिट्राइव डॉक्यूमेंट है, उनके रिस्पॉन्सेज हैं। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट विंडो में वो टोटल टोकन होते हैं जो मॉडल हमारा एक बार देख सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आप देखें, ये कॉन्टेक्स्ट विंडो है, ये चैट जीपीटी है, कितने कॉन्टेक्स्ट विंडो है, जेमिनी 5, क्लॉड, जेमिनाई, मिस्ट्रियल। ओके, अब होता क्या है जब आपकी टोकन की लिमिट एक्सीड हो जाती है, अब सम टाइम ओपन एआई आपको क्या कहता है, एरर रिटर्न कर देता है कि इसकी मैक्सिमम जो टोकन की लेंथ है वो एक्सीड हो गई है, आपने रिक्वेस्ट इतने की हैं। और एज पर माई नॉलेज जो एंथ्रोपिक है वो एरर रिटर्न नहीं कर रहा होता कॉन्टेक्स्ट से, वो आपको पुराने आपकी जो होती है साइलेंटली टर्मिनेट कर देता है ओल्ड मैसेजेस को। इस तरह लोकल हगिंग फेस के जो मॉडल्स हैं वो डेफिनेटली एक एरर रेज कर देते हैं, एक्सेप्शन रेज कर देते हैं। अब फॉर एक एग्जांपल है, आपने एक कस्टमर सपोर्ट का चैट बॉट बनाया, अब उसमें आप क्या रखें, फुल कन्वर्सेशन हिस्ट्री रख रहे हैं। तो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद उसकी जो हिस्ट्री की लिमिट थी वो एक्सीड हो गई। अब वो क्या कर रहा है कि पुराने वो मैसेज है तो टर्मिनेट करना शुरू कर देता है। अब कस्टमर कुछ पूछ रहा है तो वो जवाब कुछ दे रहा है। तो देर आर द फ्यू स्ट्रेटजीज हम लोग यूज करते हैं कि इनकी लिमिट्स को जो है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकें। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी आती है, जिस तरह चंकिंग है, मैं बार बार रैक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, समराइजेशन की मैंने ऑलरेडी बात की। तो हम क्या करते हैं कि जो चंकिंग कर रहे होते हैं, जो टोकन्स बना रहे होते हैं, उसको हर हम टोकन में अब डिवाइड नहीं करते। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट है, मैं कहता हूँ कि 1,000 टोकन थे उसमें, हम उसको 1,000 टोकन में डिवाइड नहीं करें, हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग प्रोसेस करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको हम क्या करेंगे, क्लॉजेज में करेंगे, एक एक क्लॉज में से हम कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह रैग्स की बात आती है। तो अब एक जगह एग्जांपल देखते हैं, अब कस्टमर सपोर्ट का चैट बॉट था। अब क्या था कि विकीपीडिया पे काफी सारे आर्टिकल्स हैं, तो वो कितने अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन टोकन्स बन गए। तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है उसके पास इतनी नहीं है कि वो इतने टोकन्स को संभाल सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उन आर्टिकल्स के कुछ टोकन्स बनाएंगे, ठीक है, उन्हें बैरिंग करेंगे, उन्हें वेक्टर डीबीज में स्टोर करेंगे। तो वहां से यूजर जो भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, वो जो रिट्राइवल करवा रहे होंगे हम, वो टॉप के जो 3 चंक्स हैं वहां से। तो हमारा क्या हो गया, 1,500 टोकन सेक्शन फॉर्म में बच गए, कुछ यूजर क्यूरी में बच गए हमारे।
ठीक है। तो दीज आर द फ्यू स्ट्रेटजीज जो हम यूज कर रहे होते हैं टोकन्स के लिए। बैकवर्ड स्ट्रेटजी है, जिस तरह मैंने बात की प्रॉम्प्ट कंप्रेशन की, हम उसे प्रॉम्प्ट इतनी लेंथी ना दे। तो कोई क्वेश्चन है किसी का? जी, एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी, सर मुनीब। ये सर सर मेरा एक जी क्वेश्चन था कि आज के एरा में जहाँ रैग इतना पॉपुलर है, वहाँ पे फाइन ट्यूनिंग एज कम्पेयर टू रैग ज्यादा ज्यादा यूज जो प्रोडक्शन लेवल पर हो रहा है वो क्या हो रहा है? फाइन ट्यूनिंग भी ज्यादा यूज हो रही है या रैग ज्यादा यूज हो रहा है, या दोनों अपनी जो है कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हमारा गोल क्या है? ये थोड़ा आप मुझे डिटेल में बताएंगे? ओके। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, देखो बेसिकली जो रैक सिस्टम्स होते हैं वो आपके, और मॉडल्स वही बेस मॉडल यूज कर रहे हो, ठीक है। आपने यस। कोई कोई प्री ट्रेनिंग दी की, अभी फॉर एग्जांपल ना मेरे पास एक लैपटॉप, एक सिस्टम है। आ, हमारे पास तो इतनी कंप्यूट पावर ही नहीं है। तो रैक सिस्टम्स क्या कर रहे होते हैं, वो आपके एलएलएम के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, डाटा को, उसके डाटा बेसिस को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन एंटरप्राइज जो कंपनीज होती हैं वो रैक सिस्टम्स यूज करती हैं, क्योंकि रैक सर सिस्टम यूज करना चीप है, ठीक है। सर मेरा उसकी ट्रेन यही क्वेश्चन था कि मतलब विच वन इज एफिशिएंट, फाइन ट्यूनिंग और रैग? डेफिनेटली इट्स डिपेंड अपॉन द यूज केसेस। अब मोस्टली लोग फाइन ट्यूनिंग की तरफ भी जा रहे होते हैं। अब इट डिपेंड कि क्या क्या केस है, क्या सिनेरियो है। बट तो जब हम बात करते हैं ना, अब देखें, अब मेरा डाटा डाटा रिट्राइव करवाना है मुझे, तो मैं यस उसके लिए अपने अब मॉडल को क्यों ट्रेन करूं, वेयर आई कैन कनेक्ट एलएलएम विद द डाटा या डाटाबेस। सेटअप कॉस्ट इसकी कम है। देखें, व्हेन इट्स कम टू द इंडस्ट्री, वहां पर इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस। अब आप हर चीज आपकी ऑप्टिमाइज हो रही होती है, वो इन द सेंस ऑफ पैसों में देखी जा रही थी, कॉस्ट में देखी जा रही होती है। तो ड्रैग सिस्टम इम्प्लीमेंट करना आसान है, उसके लिए हमें कंप्यूट पावर नहीं चाहिए होती। अब जाहिर सी बात है, जो एलएलएम्स का एक मेजर इशू है सोल्यूशन का, तो वो हम क्या कर देते हैं, जिस आप लोगों ने यूज किया होगा कि वो कोई भी क्यूरी करते हैं तो वेब से सर्च करके देता होता है। तो डेफिनेटली रैग सिस्टम्स और अफेक्टिव, लो कॉस्ट होते हैं। सर बट यहाँ पे रैग की भी मल्टीपल टाइप्स लाइक ग्राफ रैग, स्टेट रैग, आई थिंक एजेंटिक रैग, सेल्फ रैग, करेक्टिव रैग। तो मेरे को ये कंफ्यूजन थी कि विच वन इज गुड। ये भी हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे रैग के अंदर रिट्रीवल के मल्टीपल इश्यूज होते हैं। कहीं चंकिंग इश्यूज आ जाते हैं तो कहीं बेस डेफिनेटली पे इश्यूज आ जाते हैं। डेफिनेटली अब देखें, अब एक यहाँ अगर पे रैग सिस्टम की बात करूं, तो रैग सिस्टम में आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम एक एग्जांपल में देता हूँ। एक प्रोजेक्ट पे बात कर रहे थे, फाइनेंशियल सिस्टम्स थे, फाइनेंशियल डाटा था। तो ये तो ऑलरेडी हम जब उसको हम उनके वेक्टर्स बनाते हैं, एम्बेडिंग्स बनाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल स्टोर होती है। तो वहाँ पे नॉर्मल रैग नहीं यूज हो रहा होता। जहाँ पे आप रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते हो कि आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स में एक कनेक्शन चाहिए होता है, रिलेशनशिप आपने देखना होता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे ग्राफ रैग यूज हो रहे होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इट डिपेंड कि उसे हम कितना अच्छे तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अब ग्राफ रहेगा जो, वो नॉलेज बेस्ड ग्राफ होता है, वो रिलेशनशिप आपके देख रहा होता है, वो आपके relationship- अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी देख रहा होता है। तो इट्स डिपेंड कि आपका क्या सिनेरियो है। बट अगर हम बेसिक रैक की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सब बिगनर्स हैं, तो डेफिनेटली रैग्स आर इफेक्टिव, बट इट्स ऑलवेज डिपेंड के हम क्या यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई प्रोटोटाइपिंग की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बना रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो वहां पे आई गेस एक सिंपल रैग जरूरी है। अब अगर आपकी, अब इसमें आपने देखे होंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं,
आपके जो रैग्स होते हैं वो डाटा रीटाइप ठीक नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम रीरैंकिंग के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीज आर द सिनेरियोज। इट्स डिपेंड कि आप कहाँ पे ये चीजें यूज कर रहे हैं और क्या आप यूज कर रहे हैं, किस तरह का आपका प्रॉब्लम है। देखिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमेशा हम लोग जा रहे होते हैं फॉर द सिंपलर सोल्यूशन। ओके, तो ये हमारे पास। जी जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर चैट में क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। जी, रैग सिस्टम क्या होती है? ओके, इन द कमिंग वीक्स आपकी ये कुछ चीजें ओवरव्यू थी, इंशाल्लाह आपकी पाइपलाइन में आ रही हैं आगे आउटलाइन में कि रैग सिस्टम्स क्या होते हैं। हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो वैसे मैंने ओवरव्यू दे दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगी। ओके जी, ये आपको मॉडरेटर इंशाल्लाह कम्युनिकेट कर देंगे आपको रिकॉर्डिंग्स के हवाले से। जी, ओके। मैम मानूर, क्लास का टाइम कब तक था जरा बताइएगा। क्लास का टाइम 6 बजे तक ही है। ओके, ठीक है। तो अब कुछ आपके कॉन्सेप्ट से जो टेम्परेचर पी टेम्परेचर के, तो इसको इंशाल्लाह कुछ ये चीज़ें रह गई हैं यूज केसेस थे कि ये चीज़ें क्या हैं या कौन सा मॉडल कब यूज करना है और उनकी क्या कॉस्टिंग वगैरह और कौन सा मॉडल सिलेक्शन। तो इंशाल्लाह इसको हम जो अपकमिंग लैब आएगी, तो ये जो सारे आपके कॉन्सेप्ट्स थे जो आज हम लोगों ने पढ़े, आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बेहतर समझा सकूं। अगर कुछ कमी पेशी रहेगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल जो हमारी अपकमिंग लैब होगी उसमें हम इनको डिटेल से देख लेंगे कि क्यूरी क्या है, की क्या है, वैल्यू क्या है। इसकी एक पूरी एक नोटबुक आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि हम प्रैक्टिकल लाइव क्लास में कर रहे होंगे, तो वहां से चीजें आपको थोड़ी बेहतर समझ आएंगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसे वाइंड अप करते हैं। जी मैम, मानूर, ओवर टू यू। जी सर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि कल की लैब के हवाले से मतलब कुछ सिस्टम में सेटअप करना पड़ेगा या कुछ आप गाइड कर सकते हो? नहीं है, सच कुछ नहीं है सेटअप। आप गूगल को लैब वगैरह भी हम कर लेंगे, तो उसकी कुछ लाइब्रेरीज वगैरह है वो हम रियल टाइम पे देख लेंगे इंशाल्लाह। सच अभी कुछ नहीं है। सर the topics that we will cover in tomorrow's lab, तो सर काइंडली थोड़ा बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे जो हम कल लैब में परफॉर्म करने जाएंगे। आप अच्छा, आप टॉपिक से पूछ रहे हैं कि कौन कौन से हम कल देखेंगे। यस, जी, प्रैक्टिकली जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं एक मिनट आपके साथ एक तो आउटलाइन भी मैं ओपन करके देखता हूँ ना, उसको मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ कल हमारा लैब में क्या स्ट्रक्चर है सारा। मोस्टली यही चीज़ें सारी जो हम लोगों ने देख ली हैं, जो टॉपिक्स थे उन्हीं को हम लैब में प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बताता हूँ। ओके, असल में ये जो आपका आज का टॉपिक था ये था कल होना था, बट कल हमने कुछ इंट्रोडक्शन रखा। अच्छा, कल की लैब में बेसिकली टोकन्स देखेंगे कि टोकन्स कौन किस तरह होते हैं, जो मैंने आपको लाइब्रेरी बताई। देन कुछ डिफरेंट मॉडल यूज करके सेम मॉडल डिफरेंट सॉरी सेम प्रॉम्प्ट डिफरेंट मॉडल्स पर यूज करेंगे। अब हमारे पास लोकल मॉडल तो मुश्किल होगा, सिस्टम नहीं होंगे आपके पास। और फिर कुछ उनके ये यूज करेंगे, इसे क्या कहते हैं, डिफरेंट, ये जो मैंने आपको बताया भी, टेम्परेचर, पी वैल्यूज, उनकी आउटपुट की बेसिकली वेरिएशंस को हम देखेंगे, क्योंकि वो टॉपिक रह गया ये वाला, तो कल उसे हम इंशाल्लाह लैब में ही कवर कर लेंगे। तो ऐसा कल नहीं है कोई इतनी कॉम्प्लेक्स लैब नहीं है। जो मिस्टर मैंने बताया कि एपीआईज को जैसे हम देखेंगे कि वो रेट लिमिट के एरर्स होते हैं, जो कुछ इतनी कॉम्प्लेक्स लैब नहीं होगी कल के लिए। थर्सडे को आपका एक प्रोजेक्ट है मिनी, तो इंशाल्लाह उसमें ये भी हो जाएंगी। तो
आपके साथ आउटलाइन भी इंशाल्लाह शेयर करवा देते हैं प्रॉपर। जी एक्चुअली एक और सेशन भी स्टार्ट करना है तो वी कैन कंटिन्यू टुमारो। तो अभी जी जी सेशन प्लीज हम प्लीज, यस यस प्लीज प्लीज प्लीज। जी ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हाफिज।